अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड को कम करने के 7 तरीकों के बारे में, जिससे आप अपने यूरिक एसिड को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि प्यूरिन के टूटने से बनता है। मतलब प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। प्यूरिन एक केमिकल होता है और ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये प्रोटीन नहीं होता बट प्रोटीन इससे मिल के बना होता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रोटीन खा रहे हैं आप उतना ही ज़्यादा प्यूरिन ले रहे हैं। प्यूरिन हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है, बट जब हम प्यूरिन रिच फूड ज़्यादा लेने लगते हैं तो इसकी ज़्यादा अमाउंट की वजह से जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ने लगता है। अब इस एक्सेसिव यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारे गुर्दे करते हैं। अब अगर हमारे गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर हमारी फैमिली में है, हमारे गुर्दे तो ठीक है बट फिर भी हमारी फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से जो एक्सेसिव यूरिक एसिड है उसको हमारे गुर्दे बाहर फ्लश आउट नहीं कर रहे हैं यूरिन के थ्रू, तो आपके ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड लेवल हैं वो बढ़ने लगते हैं, उसकी ज़्यादती मिलने लगती है, जिसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और इस हाइपर यूरिसीमिया की सूरत में जो यूरिक एसिड होता है वो आपके जॉइंट के अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके सबसे पहला असर आपके पाँव के बड़े अंगूठे में आपको देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो ये कहता है कि रात को मैं ठीक सोया हूँ बट सुबह जो ही मैं उठा हूँ मैंने देखा है मेरे जो पाँव का अंगूठा है उसमें मुझे स्वेलिंग देखने को मिली, उसमें दर्द है, जिसे गाउट बोलते हैं। और आपको एक गाउटी आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है, एक पेनफुल आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, साथ में फीवर भी होता है। और इस एक्सेसिव यूरिक एसिड की सूरत में जिसको गुर्दे बाहर नहीं निकाल पा रहे, ये गुर्दों में जमा होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन बनने लगते हैं गुर्दों के अंदर। तो इस यूरिक एसिड को ठीक करने के 7 तरीके हैं जिनसे आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रख सकते हैं। और उसमें सबसे जो पहला तरीका है वो डेफिनेटली पानी है। आपने पानी ज़्यादा पीना है। इसकी वजह ये होती है कि मैंने आपको बताया है कि यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम आपके गुर्दे करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर फ्लश आउट होगा, जिसकी वजह से आपके यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रहेंगे। तो पानी कम से कम आपने 8 से 10 गिलास दिन के ज़रूर पीने हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने ऐसी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है जिनमें प्यूरिन ज़्यादा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो ऐसी चीज़ों को आपने कम इस्तेमाल करना है, जैसे ऑर्गन मीट है, जैसे आप पोटा कलेजी इस्तेमाल करते हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करना है। इसी तरह से रेड मीट को भी आपने कम कर देना है। इसी तरह से जो चिकन होता है उसको कम कर देना है। सी फूड को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। तो इससे जो प्यूरिन है वो आप खाएंगे नहीं, जिसकी वजह से आपके यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल रहेंगे। तीसरे नंबर पे अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपको फ्रुक्टोज को कम इस्तेमाल करना है। ये एक तरह की शुगर होती है जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है, बट आप फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट जूस को आपने अवॉइड करना है। इसी तरह से जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जिन चीज़ों में ऐड किया होता है एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे, जैसे आप डब्बे के जूस हैं, उनको भी आपको अवॉइड करना है। बेकरी के जो आइटम होते हैं, प्रोसेस जो फूड होते हैं, या फिर जो कैंडीज़ होती हैं, उनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। इससे आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रहेंगे। चौथे नंबर पे आपने अपने वज़न को कम करना है। जब आपका वज़न बढ़ जाता है तो आपके जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपका फैट जमा होता है, जिसे एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम बढ़ जाता है जिसे ज़ेनथिन ऑक्सीडेज कहते हैं। और ये वो एंजाइम होता है जिसको ब्लॉक करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए आप यूरिक एसिड की दवाई खाते हैं। तो ये वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं। तो चौथा काम आपने अपने मोटापे को कम करना है। 5वें नंबर पे आपको अगर यूरिक एसिड है तो आपने विटामिन सी लेना है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें विटामिन सी ज़्यादा हो। विटामिन सी के आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप इसके लिए लेमन ले सकते हैं, आप माल्टे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने विटामिन सी लेना है। 6ठे नंबर पे आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके लिवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं या आपको यूरिक एसिड है तो इन दोनों सूरतों में आप कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर तरीके से आपके ब्लड से यूरिक एसिड लेवल को बाहर निकालती है, बट आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप 1 से 2 कप ले सकते हैं, या अगर आपको कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 7वां पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूरिक एसिड की मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको 7वां पॉइंट बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब जब आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं, आपको उस जगह के दर्द को और स्वेलिंग को कम करने के लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है, जैसे आइबोप्रोफिन है, जैसे नेप्रोक्सिन है। ये उस जगह के दर्द को और स्वेलिंग को थोड़ा कम कर देती हैं। साथ में आपको यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोप्यूरिनोल
मोस्टली दी जाती है, जो कि 7 से 10 दिन में आपके यूरिक एसिड लेवल को कम कर लेती है। बट ये जो दवाई होती है वो काम कैसे करती है, ये एक एंजाइम जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, उसको इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ते। तो अब 7वां जो पॉइंट है वो इसी के साथ लिंक है कि ऐसे नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, जिससे आपके यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रहते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है एप्पल साइडर विनेगर। आप उसको पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप जिंजर वाटर ले सकते हैं, आप गार्लिक वाटर ले सकते हैं, आप सिनेमन वाटर ले सकते हैं, आप टर्मरिक को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप चेरीज़ ले सकते हैं, बनाना का इस्तेमाल करिए। ये सब चीज़ें नेचुरली ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती हैं, जिसके लिए आप यूरिक एसिड की दवाई लेते हैं, जिसकी वजह से आपके यूरिक एसिड लेवल नेचुरली कम हो जाएंगे। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके यूरिक एसिड लेवल थोड़े बहुत बड़े हुए हैं तो उस पर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप कि यूरिक एसिड को समझने में और यूरिक एसिड को कम करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।